नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन को। जो बचा हुआ प्राचीन इतिहास जानने का स्रोत है, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं स्मृति ग्रंथ। बच्चों, स्मृति ग्रंथ क्या होता है कि इसे धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। स्मृति ग्रंथ जो है, इसे हम लोग धर्मशास्त्र के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सामाजिक नियम जो है बनाए गए थे। प्राचीन काल में जो सामाजिक नियम बनते थे, इसी स्मृति ग्रंथ में बनते थे। यह भारत का प्राचीनतम कानून की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा कि भारत की प्राचीनतम कानून की पुस्तक जो है, वह स्मृति ग्रंथ में मनुस्मृति को माना जाता है कि मनुस्मृति जो है वो प्राचीनतम यानी प्राचीनतम कानून की पुस्तक है। और कुछ महत्वपूर्ण मनुस्मृति के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे स्मृति के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप मनुस्मृति में अ, जैसे यहाँ पर है कि एक मनुस्मृति है, विष्णु स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, गौतम स्मृति है, नारद स्मृति है और वशिष्ठ स्मृति है। ये प्रमुख स्मृति है जिससे हमें प्राचीन काल के जो समाज में नियम बनाए जाते थे और उसी पर समाज चला करते थे, इन मनुस्मृति में उसकी चर्चा हम लोग को मिलती है। अगला चीज ये है दोस्त, अगला ये है आपके समक्ष में कि बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ से हमें किस प्रकार से जानकारियां मिलती है? देखिए, आप जानते हैं कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुआ, जैसे यहाँ पर देखिए, मृत्यु को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में जो मृत्यु हो जाता है उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। जब बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसके उपदेशों को उन्होंने जो उपदेश दिए उन उपदेशों को दोस्तों मतलब 3 भागों में संकलित किया गया। ये 3 भागों में संकलित किया, जिसे मुख्य रूप से हम लोग त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक क्या होता है इसके संबंध में? त्रिपिटक का अर्थ होता है यानी टोकरिया, और जिस टोकरियों में 3 ग्रंथों को रखा जाता हो उसे त्रिपिटक कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है आपको विनय पिटक। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं विनय पिटक। और इस विनय पिटक में दोस्तों बुद्ध के द्वारा बताए गए नियम और शिक्षा के बारे में चर्चा की गई है। बुद्ध ने जो भी नियमें बताए, जो भी शिक्षाएं दिए, उसे विनय पिटक में संकलन किया गया। और इसके संकलनकर्ता कौन थे? तो उपाली जो थे, उन्होंने विनय पिटक को संकलित किया है। अगला सवाल है कि सूत पिटक। दोस्तों, ये सूत पिटक है और इस सूत पिटक में बुद्ध ने जो प्रवचन दिए, उन्हीं प्रवचनों को क्या किया गया? संग्रहण करके एक पुस्तक बना दिया गया, जिसका नाम है सूत पिटक। ध्यान रखिएगा, सूत पिटक। और इसको संग्रहित किया तो आनंद। आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है, उसके महत्वपूर्ण शिष्यों में से एक जो है आनंद है। आनंद को गौतम बुद्ध का परिचालक माना जाता था और उन्हीं आनंद ने इस सूत पिटक को मतलब जो बुद्ध ने बोला था उसको उन्होंने लिखने का, संग्रह करने का प्रयास किया। दोस्तों, अभिधम्म पिटक जिसमें हमें बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारियां मिलती हैं, और इसको मोगली पुत्तीस के द्वारा इसे संकलन किया गया। जो मोगली पुत्तीस है, इसके द्वारा संकलित किया गया। दोस्तों, यहाँ पर एक रोचक कहानी हम बताने का प्रयास करें आप लोगों को कि गौतम बुद्ध का एक चचेरा भाई था। गौतम बुद्ध का एक जो चचेरा भाई था जिसका नाम देवदत्त था। बाद देवदत्त की जो माँ थी वो बहुत ही खराब थी। बुद्ध को हमेशा दुख पहुंचाने का प्रयास करती थी, हमेशा दुख पहुंचाने का वो प्रयास करती थी। लेकिन
बुद्ध ने उसको अपनी माता से भी ज्यादा समझा, अपनी माता से ज्यादा समझा। उन्होंने अपने बेटे देवदत्त के मन में इस प्रकार के विद्वेष उत्पन्न कर दिया था कि देवदत्त, जब एक समय ऐसा आया कि जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गया, जिसके तत्पश्चात देवदत्त ने उस संघ में जाकर शामिल हो गया, उस संघ में जाकर शामिल हो गया। और देवदत्त ये भी वर्चस्व स्थापित करने लगा कि हम एक अलग संघ बनाना चाहते हैं। बुद्ध के समक्ष उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि बुद्ध, हम अपना एक अलग संघ जो है बनाना चाहते हैं। बुद्ध ने उसे मना कर दिया। बुद्ध को देवदत्त ने न जाने कितनी बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। जब लास्ट समय आता है तो देवदत्त की माँ देवदत्त को बुलाता है घर और कहता है कि देवदत्त, हमने तुम्हें हमने तुम्हें गौतम बुद्ध के बारे में हमेशा से विद्वेष फैलाने का प्रयास किया, झगड़ा लगाने का प्रयास किया, क्योंकि वो भगवान बुद्ध है, जा उसकी शरणों में चला जा। लेकिन देवदत्त मानने से इनकार कर देता है और लास्ट समय में देवदत्त की माँ कहती है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इतने शब्द बोलकर उसकी माँ चली जाती है। और फिर उन्होंने क्या किया कि बुद्ध को मारने का प्रयास किया, लेकिन कि वो बुद्ध को नहीं मार सके देवदत्त। ठीक है, अब हम बात करते हैं कालिदास। दोस्तों, कालिदास की कहानी भी रोचक है और ये महान ज्ञाता थे। ये इन्होंने न जाने कितनी पुस्तकों की रचना की, जिसमें से हम प्रसिद्ध पुस्तकों की चर्चा करेंगे, जिसमें से हम ये देखेंगे कि इन्होंने मेघदूत की रचना की। अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों, ये विश्वविख्यात है और अभिज्ञान शकुंतलम को न जाने कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया। और अभिज्ञान शकुंतलम एक प्रकार की कथा है और अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी के बारे में चर्चा है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा, प्रेम विरह और मिलन के बारे में इस अभिज्ञान शकुंतलम में इसकी चर्चा मिलती है। इसके बाद है रघुवंशम। रघुवंशम उसी की रचना है, कालिदास की रचना है। और कुमार संभव कालिदास की रचना है। दोस्तों, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। न जाने अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम को कितने बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो इसकी जानकारी आप लीजिएगा। और इसके बाद हम कालिदास की कहानी के बारे में एक अगला सेशन लाएंगे, केवल और केवल कालिदास की कहानी के बारे में। दोस्तों, अब हम इधर चलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में हम देखते हैं कि कल्पसूत्र है। ठीक है, कल्पसूत्र है और इसको भद्रबाहु ने इसकी रचना की, जो कल्पसूत्र है। और इस कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया। ठीक है, दूसरा है दोस्तों भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र है जिसकी रचना भगवती सूत्र है। और इस भगवती सूत्र में जो भगवान महावीर है उसके जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन इस भगवती सूत्र में किया गया है। अगला है अर्थशास्त्र को आप जानते हैं। ठीक है, ये अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो विष्णुगुप्त हम कह सकते हैं। शकुंतला की कहानी के बारे में चर्चा है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा, प्रेम विरह और मिलन के बारे में इस अभिज्ञान शकुंतलम में इसकी चर्चा मिलती है। इसके बाद है रघुवंशम। रघुवंशम उसी की रचना है, कालिदास की रचना है। और कुमार संभव कालिदास की रचना है। दोस्तों, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। न जाने अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंशम को कितने बार कंपटीशन में पूछा गया है, तो इसकी जानकारी आप लीजिएगा। और इसके बाद हम कालिदास की कहानी के बारे में एक अगला सेशन लाएंगे, केवल और केवल कालिदास की कहानी के बारे में। दोस्तों, अब हम इधर चलते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में हम देखते हैं कि कल्पसूत्र है। ठीक है, कल्पसूत्र है और इसको
भद्रबाहु ने इसकी रचना की। जो कल्पसूत्र है और इस कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु के द्वारा किया गया। ठीक है। दूसरा है दोस्तों भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र है जिसकी रचना मतलब भगवती सूत्र है, और इस भगवती सूत्र में जो भगवान महावीर है उसके जीवन से संबंधित घटनाओं का वर्णन इस भगवती सूत्र में किया गया है। अगला है अर्थशास्त्र को आप जानते हैं। ठीक है, ये अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो विष्णुगुप्त हम कह सकते हैं, चाणक्य कह सकते हैं, कौटिल्य कह सकते हैं। ये तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा। और मुख्य रूप से ये पुस्तक राजनीतिक शास्त्र से पर जो है आधारित है। अगला सवाल हम ये देखेंगे कि जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी के रचनाकार जो है वो पाणिनि है। पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी अष्टाध्यायी, और ये अष्टाध्यायी दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखा गया। संस्कृत जो है, संस्कृत व्याकरण की यह व्याकरण, ठीक है, संस्कृत व्याकरण की ये पुस्तक है अष्टाध्यायी। अब हम बात करेंगे दीपक वंश। ये है रहा दीपक वंश और महावंश। दोस्तों दीपक वंश और महावंश ये दोनों जो पुस्तकें हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं, जिसमें हमें सिंहली साहित्य, दोस्तों श्रीलंका को सिंहली साहित्य मतलब श्रीलंका को पहले सिंहली साहित्य, सिंहली के नाम से जानते थे, तो उसमें श्रीलंका के साहित्य के बारे में वर्णन किया गया है। और ये दीपक वंश और महावंश बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकें हैं। अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसे हम कहते हैं बुद्ध चरित्रम के रूप में हम जानते हैं। बुद्ध चरित्रम, ये देखिए बुद्ध चरित्रम, जिसकी रचनाकार अश्वघोष है। और दोस्तों बता दें कि अश्वघोष जो है वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। ये है कनिष्क, और इसी कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे। और इस बुद्ध चरित्रम को जो बौद्ध धर्म है उस बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। अब हम मुद्रा राक्षस की बात करते हैं। मुद्रा राक्षस, तो ये है विशाखदत्त, इसके रचनाकार हुए विशाखदत्त। और मुद्रा राक्षस एक प्रकार के नाटक है, और इस नाटक में नंद राजा तथा चंद्रगुप्त मौर्य के जो वार्तालाप है उसके संबंध में इसकी जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं मृक्ष्कटिकम। मृक्ष्कटिकम यानी मृक्ष्कटिकम के रचनाकार हुए शूद्रक। शूद्रक जो है मृक्ष्कटिकम के रचनाकार हुए। इसके बाद है कथा, कथा ध्यान दीजिए, कथा सरित सागर, इसके रचनाकार सोमदेव है। कथा सरित सागर सोमदेव है। अब महत्वपूर्ण वर्धन वंश के जो शासक थे हर्षवर्धन, और इस हर्षवर्धन ने लिखा था। हर्षवर्धन स्वयं एक राजा थे, और इन्होंने 3 जो है लिखा था, जिसमें रत्नावली है, नागनंदन है और प्रियदर्शिका है। इन तीनों पुस्तकों को दोस्तों उन्होंने लिखने का प्रयास किया। ये प्रियदर्शिका, नागनंदन और रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। अगला बात है हर्षचरित। हर्षचरित जो है ये इन्होंने बाणभट्ट ने लिखा इसको। हर्षचरित जो है उसके रचनाकार बाणभट्ट हुए, बाणभट्ट। इसके बाद है यहाँ पर विक्रमांक देव चरित्रम। विक्रमांक देव चरित्रम ये आपको बिल्हन है दोस्तों, बता दे बिल्हन और कलहन दोनों भाई थे। तो बिल्हन ने लिखा विक्रमांक देव चरित्रम और कलहन ने लिखा राजतरंगिणी। दोस्तों ये कलहन ने राजतरंगिणी को लिखा, तो उस राजतरंगिणी को उन्होंने संस्कृत भाषा में लिखने का प्रयास किया। मतलब संस्कृत भाषा में कलहन ने इसको लिखा। और बता दे कि भारत की पहली पुस्तक था जिसे ये इस पुस्तक को दिनांक सहित लिखा गया था। क्या है? ये है राजतरंगिणी। और इस राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के बारे में, कश्मीर की जानकारी हम लोगों को मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? कश्मीर की जानकारी दोस्तों हम लोगों को इसमें मिलती है राजतरंगिणी में। अब हम ये अभिलेख जानेंगे कि अभिलेख क्या होता है। ठीक है, जैसे
यहाँ पर देखिए अभिलेखों में हम महत्वपूर्ण अभिलेखों को जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला अभिलेख है बोगजाइक अभिलेख। दोस्तों बोगजाइक जो अभिलेख है ये ये सबसे पुराना अभिलेख बोगजाइक अभिलेख है और इसमें इसी की प्राप्ति जो है प्राचीन मध्य जो है मध्य जो एशिया है उसी मध्य एशिया से इस बोगजाइक अभिलेख की प्राप्ति होती है और इसमें वैदिक देवता के 4 देवता जो है उसकी चर्चा मिलती है, इंद्र, वरुण और मित्र और नातस्य। दोस्तों अब वैदिक सभ्यता में जब हम पढ़ेंगे तो वैदिक सभ्यता के प्रिय देव जो है वो इंद्र थे और इस इंद्र देव के लिए 250 बार जो है ऋग्वेद में इसका मंत्रों का उच्चारण किया गया है। अगला सवाल ये है अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम लोग इपिग्राफी कहते हैं, ठीक है, इपिग्राफी। अब बहुत सारे अभिलेख है जैसे मौर्य साम्राज्य का अभिलेख। तो मौर्य साम्राज्य में तकरीबन 50 से अधिक ऐसे महत्वपूर्ण अभिलेख है जो मिले हैं। दोस्तों आप अशोक के बारे में जानते होंगे, उन्होंने लगभग 84,000 जो स्तंभ का निर्माण करवाया था और कहीं न कहीं वो अन्य क्षेत्रों में मतलब उसको भेजने का प्रयास किया था। इसके बाद है हाथी गुम्फा अभिलेख, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं हाथी जो गुम्फा अभिलेख है। ये खारविल राजा जो खारविल था उन्होंने, तो इसी हाथी गुफा अभिलेख में जो हम लोग का देश है भारतवर्ष, इस भारतवर्ष का प्रथम बार जिक्र किया गया। जूनागढ़ अभिलेख की हम चर्चा करते हैं तो ये रुद्रदामन ने इसको संस्कृत भाषा में इस अभिलेख को खुदवाया था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की हम चर्चा करेंगे तो ये समुद्रगुप्त का अभिलेख है। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसका अभिलेख हम समुद्रगुप्त है। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है। दोस्तों ये पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है, ये पुलकेशिन द्वितीय का जो है अभिलेख है। दोस्तों ये प्राचीन इतिहास के जानने के महत्वपूर्ण स्रोतों था, जिससे हमें प्राचीन इतिहास जानने में कहीं न कहीं इन सारी पुस्तकें, इन सारी ग्रंथों, इन सारी अभिलेखों का योगदान रहता है। दोस्तों इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पाषाण युग के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियो हम पाषाण युग को लाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।